हाय ऑल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का हमारा वीडियो है एसबीआई के बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस फंड के अलग अलग फीचर्स क्या हैं, इसके सेक्टोरल एलोकेशन क्या है, टॉप होल्डिंग्स क्या है, कहाँ कहाँ ये फंड इन्वेस्ट करती है और इसके रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे, रिस्क प्रोफाइल करेंगे, किन किन को इस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में और ओवरऑल फाइनेंशियल की क्या स्टैंडिंग होती है एक कंट्री में, वो भी हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो फाइनेंशियल सेक्टर अगर हम बात करें तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए और किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए पैसों की, फाइनेंस की बहुत जरूरत होती है। अगर अपने एंटरप्रेन्योर्स के पास फाइनेंस नहीं होगा तो फिर वो अपने हाउ आर दे गोइंग टू एस्टैब्लिश एंटरप्राइजेस, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी। तो इन सब के लिए एक इजी एक्सेस टू कैपिटल होना बहुत जरूरी है। और हमारा नेशन तो अभी डेवलपिंग नेशन है, तो काफी सारे आप देखें बडिंग फिनटेक्स हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं जो काफी सारा काम कर रहे हैं हमारे देश में। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि देयर इज ऑलवेज सम न्यू अपॉर्चुनिटी गोइंग ऑन। तो अगर हम ये सारे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट नहीं मिलता है रीजनेबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के माध्यम से, तो फिर हमारे देश में ग्रोथ कैसे होगी। तो इसीलिए किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के पीछे एक इजी सोर्स ऑफ या रीजनेबल कैपिटल होना बहुत जरूरी है ताकि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिले और उसके थ्रू हमारे देश का ग्रोथ हो सके। तो अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें इंडिया के में ही, तो आप देखिए अभी इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो केवल सिर्फ ग्रो ही नहीं कर रहा है बल्कि काफी डाइवर्स भी हो गया है। बैंक्स देखें, इंश्योरेंस देखें, एएमसीज देखें, एनबीएफसीज देखें, ब्रोकर्स, तो काफी सारे ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत की एक ग्रोथ हो रही है। और ये जो बैंक्स और एनबीएफसीज हमारे कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं ये काफी अलग अलग सेगमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। आप रिटेल देखो, कॉर्पोरेट्स देखो, ऑटो फाइनेंसिंग देखो, लोन्स वगैरह देखो, तो काफी डाइवर्स हो गया है हमारे देश का फाइनेंशियल और बैंकिंग सेगमेंट। और यही नहीं, जो हमारे पीएसयू सेगमेंट है वो भी अब काफी स्ट्रॉन्गर प्लेयर की तरह उभर कर आ रही है और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेटर हो गई है ओवर द इयर्स। तो ये भी एक अलग क्षेत्र हो गया है और काफी इस सेक्टर में भी ग्रोथ देखा गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट भी हो गया, स्पेशली इन डेवलप्ड मार्केट्स तो है ही, और डेवलपिंग मार्केट्स लाइक इंडिया जहां अभी फाइनेंस की इतनी जरूरत है और इतना काम हो रहा है हमारे कंट्री में, वहां पे भी इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गोइंग फॉरवर्ड। तो अब बैक टू एसबीआई का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स फंड। तो ये फंड की जो शुरुआत है वो 2015 में हुई थी और ये फॉलो करता है निफ्टी के फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स बेंचमार्क को। अगर हम इसके एयूएम की बात करें तो ये 4000 करोड़ का इनका पूरा फंड साइज है और ये फंड एक अच्छा परफॉर्मर रहा है ओवर द इयर्स। अब हम देखते हैं इस फंड को एनालाइज करते हैं अक्रॉस इट्स डिफरेंट डायमेंशंस, लाइक इसके रिटर्न्स देखेंगे, पोर्टफोलियो होल्डिंग्स देखेंगे, टॉप सेक्टरल एलोकेशंस देखेंगे। तो जैसे नाम से ही हमको पता चलता है ये एक फाइनेंशियल फोकस्ड फंड है और इसकी जो मेजर जो इनके सेक्टरल एलोकेशन है वो फाइनेंशियल सेक्टर्स में है, फॉलोड बाय इंश्योरेंस कंपनीज। तो जी हाँ, फाइनेंशियल फोकस्ड फंड है, मतलब इसमें आपको बैंक्स की ज्यादा होल्डिंग्स मिलेंगे, फॉलोड बाय कुछ आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज मिलेंगे। तो इस टाइप की इस फंड की ओवरऑल होल्डिंग। अगर हम इसके कैपिटल वाइज एलोकेशन देखें तो ये फंड बहुत ज्यादा लार्ज कैप हैवी फंड है। तो जी हाँ, 3/4 ऑफ इट्स टोटल होल्डिंग्स ऑफ इट्स टोटल वैल्यू इज टुवर्ड्स लार्ज कैप कंपनीज। इसी वजह से इस फंड की जो परफॉर्मेंस रही है अभी रिसेंट पास में थोड़ी सी डिसमल रही है। इट हैज अंडर परफॉर्म द ओवरऑल कैटेगरी एवरेज। क्यों? क्योंकि ये काफी सेक्टर हैवी है टुवर्ड्स लार्ज कैप और मिड और स्मॉल कैप काफी लोअर प्रपोर्शन में इस फंड में आता है व्हेन कंपेयर टू द लार्ज कैप। तो मिड कैप इज एट अराउंड 13% एंड स्मॉल कैप इट इज एट अराउंड 8%। तो इस वजह से अगर हम देखें तो इस फंड की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो थोड़ी मात खाई है अगर हम इसको कंपेयर करें इसके कैटेगरी एवरेज से। क्यों? क्योंकि ये फंड ने ज्यादा फोकस लार्ज कैप में किया और जैसे हमको पता है कि अभी रीसेंट पास्ट में PSUs as well as the mid and small cap companies have done better than the large cap। तो इस वजह से इस फंड का जो है परफॉर्मेंस में असर दिखता है क्योंकि इन्होंने काफी लार्ज कैप हैवी इनका फोकस है। दे हैव टॉप होल्डिंग्स इन द फॉर्म ऑफ HDFC, ICICI, एक्सिस। तो इस टाइप के इनके कंपनीज हैं और इस वजह से इनका जो है परफॉर्मेंस भी कम दे रहा है। अगर हम इसके टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो मेजरली जो इनके टॉप होल्डिंग्स है वो प्राइवेट बैंक्स कंप्राइज करते हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। फिर इनमें SBI का भी एक होल्डिंग है, बजाज फाइनेंस होल्डिंग्स भी है और HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी। अगर हम और दूसरे बैंक्स की इसमें बात करें तो
इसके टॉप 10 में इंडसइंड बैंक है, करूर व्यासा बैंक है, और अगर हम नॉन बैंक्स की बात करें तो HDFC एसेट मैनेजमेंट भी है और मथूट फाइनेंस भी है। तो इस टाइप से इस फंड का टोटल टॉप 10 एलोकेशन होल्डिंग्स बन के आता है। लेकिन अगर आप देखें तो जिसको इस टॉप 10 होल्डिंग्स है, that accounts for 80% of the total value of the stock, which is not very, it is very concentrated. So ये बात बहुत मुझे पसंद नहीं आई इस फंड के बारे में कि इसकी जो टोटल होल्डिंग्स है वो 80% टॉप 10 में ही है। तो इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड और उस पर भी इनका लार्ज कैप फोकस बहुत ज्यादा है। तो इट विल मिस आउट ऑन ऑल द बडिंग एंड ग्रोइंग एंड डेवलपिंग कंपनीज ऑफ द लाइक ऑफ, जैसे हमारे फिनटेक्स हो रहे हैं या और भी फाइनेंशियल फोकस स्टार्टअप्स हो रहे हैं। तो ये फंड उसमें मात खा जाएगा। इट इज प्लेइंग इट टू सेफ with having a ह्यूज एलोकेशन टुवर्ड्स द लार्ज कैप। तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपोजर चाहिए एट लो रिस्क, तब आप ये फंड देख सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ डेवलपिंग या और भी बेटर रन स्मॉल कैप में फोकस करना चाहते हो, देन दिस इज नॉट द फंड फॉर यू। अगर हम टोटल होल्डिंग्स की बात करें तो अराउंड 20 से 22 स्टॉक्स है इस टोटल फंड में। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बोला, टॉप 10 80% अकाउंट करते हैं इस फंड के बारे में। अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो काफी लो है। अगर आप डायरेक्ट प्लान में देखें तो इट इज 0.78% और अगर आप रेगुलर में देखें तो इट इज 1.93%। तो जी हाँ, अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का कम है, विच इज कमेंडेबल। अगर हम इसके रिटर्न प्रोफाइल को देखें तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, दिस फंड हैज अंडरपरफॉर्म द ब्रॉडर कैटेगरी एवरेज। तो अगर हम पिछले एक साल में इस फंड का रिटर्न देखें तो इट इज अराउंड 14.11% और कैटेगरी रिटर्न से कंपेयर करें तो वो था अराउंड 22%। 3 साल में अगर हम इस फंड की रिटर्न देखें तो वो था 22.7%, कैटेगरी एवरेज वाज अराउंड 30%, और 5 ईयर में अगर हम देखें तो इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर व्हेन कंपेयर टू द कैटेगरी एवरेज। तो इस तरह की इस फंड की रिटर्न प्रोफाइल रही है, तो वो बहुत इंप्रेसिव नहीं रही है। ओवरऑल इंडेक्स की तरह की ही रिटर्न रही है। तो इट वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव। व्हाई? बिकॉज द फंड इज वेरी हेवीली इंक्लाइंड टुवर्ड्स लार्ज कैप, और उसमें भी इस फंड का जो फोकस है वो केवल प्राइवेट लार्ज कैप बैंक्स में है, ना कि अपकमिंग न्यू एज सेक्टोरल स्टॉक्स पे है। तो इस वजह से इस फंड ने अपने रिटर्न्स में मात खाए। तो इन समरी आई वुड लाइक टू से कि ये फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि अभी अपनी फिनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं और जो फिनेंशियल्स में एक एक्सपोजर चाहते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप रिस्क एलिमेंट देखें तो काफी कम हो जाता है, गिवन दैट इट इज इन्वेस्टिंग मोस्टली इनटू द लार्ज कैप स्टॉक्स इन आवर कंट्री, और वो भी काफी पॉपुलर बिग नेम्स हैं इस फंड के। तो इट इज आपको वो एक्सपोजर नहीं देगा इन द अपकमिंग न्यू एज या न्यू सेक्टोरल स्टॉक्स में। लेकिन जो आपको अगर लो रिस्क और आपको यू वांट टू प्ले इट सेफ एंड स्टार्ट योर जर्नी, तो आप ये फंड देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो वाइज बहुत कम है, बाकी आपने देखा इसकी रिटर्न प्रोफाइल उतनी इंप्रेसिव नहीं रही है। तो अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो वो यही है कि इस फंड का जो फोकस है वो काफी लार्ज कैप ओरिएंटेड है, जिसके वजह से फंड की रिटर्न्स रीसेंट पास्ट में कम रही है बिकॉज ऑफ दी पुअर रिटर्न्स बाय HDFC एंड कोटक महिंद्रा। लेकिन अगर ये फंड को आप बुरा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर किसी इन्वेस्टर की वैसी ही इच्छा है इन्वेस्ट करने की एक लो रिस्क फाइनेंशियल फंड के लिए, तो इट विल बी द बेस्ट फंड फॉर हिम। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा जरूर से आए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लोब दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने और एक फाइनेंशियल फंड पे रिव्यू किया, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऊपर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।